हिमाचल प्रदेश में नई नशा निवारण नीति सरकार के द्वारा लाई गई है और अब जल्द ही इस नीति के तहत पूरे प्रदेश में सर्वे भी किए जाएंगे ताकि पता चल सके कि अब प्रदेश के विभिन्न इलाकों में नशा तस्करी और उत्पादन की क्या स्थिति है। वहीं सरकार के द्वारा ऐसे मामलों से निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ये बात कुल्लू में राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओपी शर्मा ने कही। जिला कुल्लू के ढालपुर के देव सदन में नशा निवारण बोर्ड के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आबकारी एवं कराधान विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओपी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से भी आग्रह किया कि वह क्षेत्र में नशे के उत्पादन और तस्करी जैसे मामलों पर कड़े कदम उठाए ताकि प्रदेश में नशा तस्करी के मामलों पर रोक लगाई जा सके। राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक ओपी शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से भी सर्वे करवाए गए हैं, जिसमें कई इलाकों में 30% से लेकर 50% युवा नशे की चपेट में आने की बात कही गई है। वहीं अब नई नशा निवारण नीति के तहत भी प्रदेश में सर्वे चलाया जाएगा ताकि वास्तविक स्थिति के बारे में पता चल सके। नशा निवारण नीति अभी क्योंकि आई है और इसके तहत अभी सारे सर्वे, वो चाहे ड्रग अब्यूज से संबंधित हों, चाहे कल्टीवेशन और ट्रैफिक के से संबंध रखते हों, अभी सभी सर्वे जो है आधिकारिक तौर पे अभी होने हैं। भारत सरकार ने बहुत से ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस, उन्होंने कुछ सर्वे करे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस नशा निवारण नीति के तहत ये तय किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने भी सर्वे करेगी और जिससे इसका जो स्केल है, इसका जो पैटर्न है, इसके जो डायनेमिक्स है, इसके बारे में हमें पुख्ता जो जानकारी है, आधिकारिक जानकारी हमारे पास आएगी। अभी तक जितने भी आंकड़े हैं 32%, 40%, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 50% तक भी युवा इस दलदल में फंसने की कगार पे है। तो वो चिंतनीय है। वो उस तरह के हमारे पास कुछ एक पॉकेट्स के सर्वेज हैं, लेकिन जब सर्वे पूरे प्रदेश के हो जाएंगे फिर ही हम इसके ऊपर कुछ बात करने लायक होंगे कि ये स्केल क्या है और हमें इसके ऊपर और भी गहनता से कितना विचार करना है और किस तरह से एग्जीक्यूट करना पॉलिसीज को। चंबा साहू मार्ग पर मशराली नामक स्थान पर एक स्कूटी के सड़क के नीचे लुढ़क जाने के कारण देवरानी जेठानी की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं स्कूटी सीखने के लिए घर से निकली थी। जब वे मशराली मंदिर के पास पहुंची तो अचानक स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे लुढ़क गई। एसडीएम चंबा नवीन तंवर ने बताया कि प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 20,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। ये करीब 6:30 बजे शाम को ये सूचना मिली कि दो लेडीज जो हैं वो स्कूटी चलाते हुए मछराली मंदिर पड़ता है साहू रोड पे, वहां से नीचे खाई में गिर गई हैं। तो तुरंत जो है मौके पर जो होमगार्ड की हमारी टीम है और पुलिस फोर्स है वो पहुंची और उन्होंने जो है स्थानीय लोगों की सहायता से वहां पे खोज चालू की। तो जो स्कूटी तो है सामने ही नीचे दिख रही थी, सफेद रंग की स्कूटी, लेकिन जो है लड़कियां को मिलने के लिए थोड़ा एक उनको टीम बनानी पड़ी और क्योंकि पैदल जाने का रास्ता नहीं था तो पानी में ह्यूमन चेन बना के एक लड़की की बॉडी कल रात को रिकवर कर ली गई थी और एक लड़की की बॉडी एनडीआरएफ की सहायता से भी और बाकी हमारे होमगार्ड और सभी की सहायता से आज सुबह रिकवर कर ली गई है। पहाड़ों पर फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी हिस्सों में 8 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ स्थानों पे 5 से 8 अप्रैल तक लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी हिस्सों में 8 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। मंगलवार को शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मैदानी जिलों में लू चलने से दिन के समय लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा, जिससे गर्मी में और इजाफा हो सकता है। मैदानी इलाकों में आगामी 2 दिन लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर अब पानी के स्रोत पर भी पड़ेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिलीफ मिलने वाला नहीं है क्योंकि
अभी बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की बड़ा इमीडिएट तो संभावना नहीं है। और टेम्परेचर जैसे आप कह रहे हैं कि ज्यादा है, अभी सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है प्रदेश में ज्यादा चल रहे हैं टेम्परेचर। और जो प्रदेश के ऊपर के हिस्से जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा इन इलाकों में तापमान जो है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहे हैं। और ये जरूर है कि जितने मार्च में टेम्परेचर थे उससे कुछ हल्का सा रिस्पाइट तो मिला है, और बहुत ज्यादा बढ़ने की अभी संभावना तो नहीं है टेम्परेचर की। लगभग इसी तरह से जैसे चल रहे हैं टेम्परेचर बने रहेंगे तीनों एरियाज में, जिसमें लो, मिड और हाई हिल्स है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेंगे, हल्का सा रिस्पाइट मिल सकता है क्योंकि थोड़ी सी हवाओं की दिशा बदली है, थोड़ी सी पूर्वी दिशा से हवाएं आई हैं, उससे टेम्परेचर में कुछ रिस्पाइट मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है अभी गर्मी की रफ्तार जिस तरह से चल रही है, हीट वेव्स के जो पैटर्न चला हुआ बना है। ज्वालामुखी में चैत्र नवरात्र के चौथे दिन 17,000 श्रद्धालु माता के दर्शनों को पहुंचे। श्रद्धालुओं को लाइनों में ही दर्शनों के लिए भेजा गया। नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना की गई। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए मंदिर में पहुंचे। बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि दर्शन करके आनंद आया और प्रशासन के सभी इंतजाम बढ़िया हैं। करनाल से आए हैं, चौथे नवरात्रे के दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। कोरोना काल दो साल बाद आई, कोरोना काल के बाद। और प्रशासन कैसा इंतजाम लग रहा है आपको? प्रशासन का काम बहुत अच्छा है। और पंडित जी से हमें मिले, उनके चौथा नवरात्र माँ के बढ़िया दर्शन दर्शन हुए। प्रशासन का कैसा इंतजाम बहुत लग रहा बढ़िया प्रशासन है। है? दर्शन करके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया प्रशासन, दर्शन बढ़िया हुए। मैं कमलेश्वर हरियाणा से आई हूँ। माँ का चौथा नवरात्र है, जाके दर्शन के माँ के बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। बहुत प्रसन्न हूँ मैं माँ के दर्शन करके। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पंडोह में हुए बस हादसे में चालक नंदकिशोर की जान चली गई, जिनका अंतिम संस्कार देर शाम सोमवार को हुआ। नंदकिशोर की मृत्यु से परिवार टूट चुका है। नंदकिशोर अपने पीछे मां, पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। नंदकिशोर मात्र 2 वर्ष के थे जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। 39 लोगों को बचाने के लिए बस ड्राइवर नंदलाल ने अपनी जान की आहुति दे दी। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पंडोह में एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य सवारियां घायल हुई। अभी तक यही बात सामने आ रही है कि बस में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस कारण बस अनियंत्रित हो गई और यह हादसा हुआ। हालांकि मामले में अभी परिवहन विभाग की टेक्निकल रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बस में तकनीकी खराबी थी या नहीं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जोनल हॉस्पिटल मंडी के शव गृह जाकर मृतक नंदकिशोर के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। नंदकिशोर मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तहत आने वाले समराहन गांव का रहने वाला था और अभी उसे एचआरटीसी में बतौर चालक भर्ती हुए 11 महीने ही हुए थे। वहीं सोमवार देर शाम नंदकिशोर का अंतिम संस्कार हुआ। नंदकिशोर की मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटे की मौत से मां बेसुध है, वह बिलख बिलख कर रो रही है। नंदकिशोर ने अपनी बहन की शादी में आने का वादा किया था। वहीं 39 लोगों को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने अपनी जान दे दी। उधर ग्राम पंचायत के उप प्रधान ने बताया कि नंदकिशोर गरीब परिवार का बेटा था। जब वह 2 वर्ष का था तब उसके सिर से पिता का साया उठ गया। उनकी माता ने उनका लालन पालन गरीबी में किया। बाद में शिक्षा विभाग में क्लास 4 के पद पर उन्हें नौकरी मिली। नंदकिशोर के 2 बेटे हैं, एक 3 वर्ष का और एक 7 साल का है। अप्रैल महीने में ही नंदकिशोर की एचआरटीसी में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हुई थी। नौकरी लगने के बाद अब जब अच्छे दिन आने वाले थे तो ऐसे में मौत ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। बस में बैठी सवारियों की जान बचाने के लिए नंदकिशोर ने बस को पहाड़ी से टकरा दिया। बस में बैठे लोगों की जान तो बच गई, लेकिन उनकी मौत हो गई। उप प्रधान ने सरकार से गुहार लगाई है कि नंदकिशोर की विधवा पत्नी के लिए सरकार कुछ करे और उन्हें नौकरी दे। जो नंदकिशोर जी थे वो शुरू से ही बहुत ही गरीब परिवार का बेटा था। उनके पिता, जब नंदकिशोर जी 2 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी माता ने उनका लालन पालन पोषण बहुत ही गरीबी से, मतलब मुश्किल से किया।
बहुत ज़्यादा समय के पश्चात उनके माता शिक्षा विभाग में जो आजकल क्लास 4 के पद पर कार्यरत है। अब जब नंदकिशोर के 2 बेटे हो चुके हैं, एक 3 वर्ष का है और एक 7 वर्ष का है, तो अब जब पिछले साल नंदकिशोर HRTC में अप्रैल महीने में नंदकिशोर की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हुई थी। अब जब अच्छे दिन आने लगे थे तो नंदकिशोर जब उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और वो मतलब गहरी खाई में गिरने वाली थी, तो नंदकिशोर जी ने उन सवारियों की जान बचाने के लिए गाड़ी को पहाड़ी से टकरा दिया, परंतु वो अपनी जान नहीं बचा सके और लोगों के लिए कुर्बान हो गए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नंदकिशोर के परिवार को उनकी जो विधवा जो बेटी है, हमारी जो बेटी है, उसके लिए कुछ सरकार सोचे और साथ ही मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से निवेदन करता हूं तथा आशा करता हूं कि हिमाचल सरकार श्री नंदकिशोर जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचेंगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।